राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा विवादों में हैं। उनका एक बयान सामने आया है। ये बयान है पुलवामा हमले को लेकर। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हमला करवाया गया था। साथ ही उन्होंने इस हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आगे रंधावा ने राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत भी दी कि आपसी गुटबाजी और लड़ाई खत्म कर दो। मोदी और बीजेपी अपने आप खत्म हो जाएंगे और अगर ये दोनों खत्म हो गए तो देश बच जाएगा। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा। अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है, और भाई साहब आपको तो पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। कौन सा बीजेपी का या जनसंघ का लीडर आजादी के टाइम में जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी या जेल में गया, जो गए हैं वो सभी कांग्रेस के लीडर हैं, सभी कांग्रेस के परिवार हैं। मिस्टर रंधावा, आज आपने बयान देकर देश की शहादत का अपमान किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की पद की गरिमा को अपमानित किया है और पूरे देश को अपमानित किया है। ये शायद आपके देश के, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विचारों से मेल खाता है। जिस तरीके की वो विदेशों में जाकर देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, शायद ये कांग्रेस पार्टी की फितरत है। इस तरीके से बार बार शहादत का अपमान करना, देश का अपमान करना, देश के लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान करना। समलैंगिकों के विवाह को मान्यता देने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया गया है। पीठ 18 अप्रैल से इस मामले में सुनवाई शुरू करेगी। इस मामले में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोगों की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन विवाह की संस्था से जुड़ा यह मामला नीतिगत विषय है। आशीष भार्गव की रिपोर्ट देखिए। समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर रखने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने जा रहा है कि क्या समलैंगिकों की शादी को भी मान्यता दे दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। 3 जजों के पीठ ने मामले को 5 जजों के संविधान पीठ को भेज दिया है। हम कह रहे हैं कि ये एक इक्वालिटी का इशू है, एक फंडामेंटल राइट्स का इशू है, और जो भी राइट्स एक स्टेट इंडिविजुअल को मिलते हैं, एक गे इंडिविजुअल को भी मिलते हैं। दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सटेंडेड टू सिटीजंस, दैट इज ऑल। हालांकि इस दौरान केंद्र सरकार ने याचिकाओं का विरोध किया है और कहा कि ये विधायिका का मामला है, इस पर संसद में ही बहस हो सकती है। यह सामाजिक नैतिकता और भारतीय लोकाचार के अनुरूप नहीं है। भारतीय वैधानिक और व्यक्तिगत कानून शासन में विवाह की विधायी समझ केवल एक जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह मानती है। इसमें कोई भी हस्तक्षेप व्यक्तिगत कानूनों और स्वीकृत सामाजिक मूल्यों के नाजुक संतुलन का पूर्ण विनाश होगा। 18 अप्रैल से शुरू होने वाली सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। अपने इस कदम के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, क्योंकि उसे समाज की बदलती जरूरतों को भी देखना है और उसका संवैधानिक कानूनों और प्रक्रियाओं के साथ संतुलन भी बनाना है। नई दिल्ली से संजय कौशिक और नीता शर्मा के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। इस मामले में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोगों की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन विवाह की संस्था से जुड़ा यह मामला नीतिगत विषय है। Government is not interfering into the personal life, personal activities of anybody. So there should be no confusion or there should be no dilution on this matter. When it comes to an issue related to the institution of marriage, then it is a matter of policy. Personal freedom and personal activities of individuals, of the citizens, are never been questioned, disturbed or regulated by government. So you must be very clear about this thing. There is a clear distinction. अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर अशोक नगर में शनिवार से करौली मेला शुरू हो गया है, लेकिन मेले में जानकी मंदिर में नृत्य के लिए आई
नृत्यांगनाओं का प्रशासन ने HIV टेस्ट करवाया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 10 नृत्यांगनाओं का HIV टेस्ट कराया गया है। मध्य प्रदेश में करीला मेले में मां जानकी के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अशोकनगर जिले में करीला का मेला जानकी माता के नाम से सदियों से लगता रहा है। मान्यता है कि मां जानकी ने यही लवकुश को जन्म दिया था और लवकुश के जन्म पर अप्सराएं स्वर्ग से उतरकर नृत्य करने के लिए यहाँ आई थीं। इसी लोकमत को परंपरा के तौर पर सदियों से निभाया जा रहा है। आज भी लोग मन्नतें मांगते हैं और पूरा होने पर राई नृत्य करवाते हैं। लेकिन इस दफे राई नृत्यांगनाओं को HIV टेस्ट से गुजरना पड़ा। हमने करीब 10 महिलाओं की HIV और हेपेटाइटिस B की टेस्ट किया है। ऐतिहासिक तौर पे हमें जरूरी लगा कि काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, नर्तकियाँ हैं, तो किसी के नेचर और उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा करना चाहिए जो हमने किया। जांच का उद्देश्य यही है कि नृत्यांगना हैं वो लोग और बाहर से श्रद्धालु आते हैं। अगर मान लो बाई कैरेक्टर अब मैं किसी पर कह नहीं सकता हूँ उसके लिए, क्योंकि वो भी हो सकता है अच्छे परिवार से हों, उससे नृत्य करती हूँ, लेकिन फिर भी हम जांच कर रहे हैं कि जिससे कभी भी आपस में कोई बॉन्डिंग हो तो इस तरह का एक दूसरे को बीमारी ना दी जा पाए। नाको के दिशा निर्देशों के मुताबिक HIV टेस्ट के लिए सूचित सहमति का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, भेदभाव के खिलाफ अधिकार शामिल है। लेकिन यहाँ टेस्ट के दौरान राई नृत्यांगनाओं की तस्वीरें, वीडियो वायरल हुए। सरकार में हमने स्वास्थ्य संस्कृति मंत्री सबसे सवाल किया, लेकिन सबने कहा उन्हें कुछ पता नहीं है। नहीं, मैं जानकारी ले लूंगा इसकी। CMHO ने कहा कि 10 लोगों की जांच की है, लेकिन सर अगर नाको की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ तो कोई कार्रवाई होगी क्या? मैं CMHO से बात करके उसकी जानकारी लूँ। मैं पूरी डिटेल ले लूँ, फिर आपके साथ बात करूँ। कांग्रेस इस टेस्ट से उखड़ी है, लेकिन उन्हें ज्यादा परेशानी मंदिर में टेस्ट से है। जो धार्मिक जगह है, जो आस्था और विश्वास का केंद्र है, वहाँ जिस प्रकार से टेस्ट की बात करी जा रही है, पहले इस बात को समझे कि किस बात के लिए कहाँ पे क्या करा जा रहा है। स्पष्ट है कि सरकार तानाशाह के रूप में जब जहाँ जो नियम थोपना होता है वो थोपने लगती है और कहीं ना कहीं आम जनता को प्रताड़ित करती है। और ऐसी जो जगह धर्म हमारे लिए आस्था विश्वास है, उस जगह पे इस तरह की बातें होना, इस तरह के टेस्ट होना, मुझे लगता है ना होना। ये उस जिले में हुआ जहाँ की कलेक्टर खुद एक महिला है। जिस प्रदेश में लाडली बहनों के नाम पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हों, हर सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले बेटियों की पूजा होती हो, वहां ये मान लेना कि बेड़िया समुदाय से आने वाली राई नृत्यांगनाएं वेश्यावृत्ति करती हैं और एक धार्मिक आयोजन में भी वो संबंध बनाने के लिए आई होंगी, न सिर्फ उनके मौलिक अधिकारों का हनन है बल्कि नाको के दिशा निर्देशों का भी, क्योंकि मेले में सार्वजनिक तौर पर सबके सामने उनका टेस्ट किया गया, फोटो वीडियो बनाए गए। अशोकनगर से अपने सहयोगी स्वदेश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने का असर कई भारतीय स्टार्टअप्स पर पड़ सकता है, क्योंकि ये बैंक स्टार्टअप इकोसिस्टम की फंडिंग में अहम भूमिका अदा करता था। इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भरोसा दिलाया है कि किसी का भी पैसा नहीं डूबेगा, बैंक के संकट का हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन इन आश्वासनों के बीच लोग नुकसान के अंदेशे से परेशान हैं। रातों रात सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया हो गया। इसको बेल आउट पैकेज देने की जगह अमेरिकी सरकार ने पिछले शुक्रवार को इसकी संपत्ति सीज कर ली और यहाँ ताला लगा दिया। अब इससे वे स्टार्टअप्स परेशान हैं जो अमेरिकी पूंजी बाजार से पैसे निकालकर यहाँ जमा करते थे। इनमें बड़ी तादाद भारतीय स्टार्टअप कंपनियों की भी है। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो अमेरिका का एक बहुत ही जाना माना बैंक है, जहाँ पे अधिकतर जो डिपॉजिटर्स हैं, जो जिसमें पैसा रखते हैं, वो एक टेक्निकल स्टार्टअप्स हैं, जो टेक्निकल स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो वहाँ अपना पैसा उस पर रखते हैं। कुछ दिन से ये आशंका, कुछ हवा चली कि वो बैंक बंद हो सकता है। इसके चलते बहुत सारे जो निवेशक हैं जिन्होंने अपने पैसे वहाँ लगाए रखे हुए थे बैंक में, उन्होंने भारी मात्रा में निकालने की कोशिश की और हमारे जैसे स्टार्टअप्स का जो पैसा है वो कुछ समय के लिए वहाँ अटक गया था। दुनिया भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम की फंडिंग के लिए सिलिकॉन वैली बैंक को सबसे महत्वपूर्ण बैंक माना जाता था।
इस बैंक के दिवालिया होने से सबसे ज्यादा असर उन भारतीय स्टार्टअप्स पर पड़ा जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कैटेगरी के थे और जिनके सबसे ज्यादा कस्टमर उत्तरी अमेरिका में थे। इन भारतीय स्टार्टअप्स ने अमेरिका के वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स और दूसरे आर्थिक संस्थाओं से पूंजी हासिल की थी और इसका एक बड़ा हिस्सा सिलिकॉन वैली बैंक में जमा किया था। लेकिन सोमवार उनके लिए बड़ी राहत की खबर लेकर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा, मेरे निर्देश पर सेक्रेटरी येलेन और मेरी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक ने सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक में समस्याओं के समाधान के लिए बैंकिंग नियामकों के साथ काम किया। मुझे खुशी है कि वे एक ऐसे समाधान पर पहुंचे हैं जो श्रमिकों, छोटे व्यवसायों, करदाताओं और हमारी वित्तीय प्रणाली की रक्षा करता है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी कर कहा, सोमवार 13 मार्च से हर डिपॉजिटर सिलिकॉन वैली बैंक में जमा अपना पैसा एक्सेस कर सकते हैं। जो अमेरिका की सरकार है उन्होंने हस्तक्षेप किया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है, गारंटी दी है कि सोमवार अमेरिका के समय जो बैंक की सारी सुविधाएं दोबारा से बहाल कर दी जाएंगी और हमारे जैसे जितने स्टार्टअप्स हैं उनको जो पूरा पैसा है वो ऑनलाइन उनके पोर्टल पे जाके उसको जिस तरह का भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मामलों के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर कहा, अमेरिकी सरकार की कार्रवाई के साथ ही भारतीय स्टार्टअप्स के लिए बढ़ता खतरा कम हो गया है। इस संकट से भारतीय स्टार्टअप्स के लिए सीख, भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर अधिक भरोसा करें। अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि अमेरिकी सरकार के हस्तक्षेप के अच्छे नतीजे जल्दी सामने आएंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।